नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। घातांक एवं करड़ी से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हर बार ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा इस टाइप के। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो में बनाया था, घातांक की नियम पूरा आपको समझाया था, तो उसको जो लोग नहीं देखे हो ना उसको जरूर देख लेना एक बार। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बहुत खास है वो। उसको जो देखा होगा उसके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसलिए मैं बेसिक चीज़ें सब बता देता हूँ। मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो लोग समझते नहीं है, लोग पढ़ते नहीं। जब तक एग्ज़ाम का नाम मत डालो कि इस एग्ज़ाम के लिए है, तब तक लोग पढ़ते ही नहीं। और उसके अलावा ये यूपी पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे की कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट। एसएससी वगैरह कर रहे हो सबके लिए बहुत खास होता है ये टॉपिक, घातांक वाला, घातांक करड़ी वाला। तो देखो इसको समझते हैं, ठीक है। मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करूंगा जो भी मुझसे हो सकेगा, लेकिन वो देखा होगा जो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो चीज़ें। सीधा सवाल इसलिए मैंने लिया है, कोई वो नहीं। 1/512 है, ये माइनस में लिखा है और पावर लगा है -2/3। एक बात आपको मालूम होना चाहिए, जैसे 2 का पावर -2 लगा है, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब होता है 1/2 का पावर 2। मतलब ये जो माइनस इसको प्लस में बन जाएगा, लेकिन इसमें इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से जो 512 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम सीधा 512 लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन ये माइनस रहेगा ऐसे। अब ऊपर जो माइनस है उसको हम हटा सकते हैं। जो 1/512 लिखा था उसको हमने हटा दिया, अब क्या हो गया? ये 512 हो गया। 512 का पावर 2/3 हो गया। ठीक है, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं। एक चीज़ आपने समझा। उसके बाद देखो, जैसे 1/3 लिखा है किसी का पावर, जैसे 8 का पावर 1/3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका घन मूल क्यूब रूट निकालना पड़ेगा हमको। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करो, 1/3 पावर है, तो अब ये 2 का पावर 3 हो जाएगा भाई। 2 का पावर 3, 1/3। तो जब घात का घात लग जाता है, कहते हैं उसमें गुणा होता है, तो इसमें गुणा करोगे 3/3 हो जाएगा ना। ये उसी तरह आपको समझा रहा हूँ। देखो 512 किसका क्यूब है मालूम है? ये 8 का क्यूब है। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 भाई -8 कि इसका पावर 3, अब इसका पावर 2/3। इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब घात में क्या होता है? घात का घात अगर लगता है तो गुणा होता है, तो इसमें गुणा हो जाएगा। 3 दूना 6/3 हो जाएगा, मतलब बराबर ये -8 ही रहेगा यहाँ पे, ऊपर हो जाएगा 6/3। ये जो 3 था ऊपर गुणा कर दिए 2 में, 2 3 6, 6/3 हो गया। अब ये कट जाएगा, 2 3 दूना 6, ऊपर 2 बचेगा, मतलब सिर्फ ये क्या बचा? बराबर -8 का पावर 2 बचा बस। अब आप बताओ कि -8 गुणे जब -8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, वो भी प्लस में। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 64 आया उत्तर आपका। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, ध्यान समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ये क्या लिखा है? 27 का पावर 1/3। पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक अच्छा ऐसा n की मान पूछ रहा है, पहले इसको हम क्या समझेंगे? 27 का पावर 1/3 लिखा है, तो 27 किसका क्यूब है? 3 का। 3 3 9 3 27, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3, फिर इसका 1/3। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। तो अब उसके बाद गुणे, यहाँ पे क्या 81 पावर लिखा है 1/2, मतलब 81 किसका वर्ग है, पहले ये समझते हैं। तो 9 का 9 9 81, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। लेकिन एक बात याद रखना, माइनस ऊपर लगा है, तो पिछले सवाल की तरह इसमें भी माइनस वाला खेल करना है हमको। उसके बाद इसको भी छोड़ देते हैं, पहले इतने को सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? देखो इसका क्या करेंगे? ये तो भाई 3 से गुणा करोगे 3/3 हो जाएगा ना। देखो 3 से उसमें गुणा करोगे 3/3, 3/3 का मतलब सिर्फ 3 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो 3 का पावर 1 मतलब 3, तो किसी का पावर 1 आता है तो 3 ही बचेगा, मतलब यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। गुणे ये जो 9 स्क्वायर है, ये भी अगर ऊपर ले जाओगे 2/2 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं? बन जाएगा। देखो 2 से 2/2 का मतलब 1, तो 9 का पावर ये हो जाएगा -1। क्या बन जाएगा? -1। तो -1 है, इस वजह से ये 3 गुणे 1/9 हो जाएगा। अब -1 खत्म हो जाएगा, ये नीचे कर दो। अभी मैंने आपको बताया, तो 3 3 9, तो बराबर 1/3 हो जाएगा। देखो भाई 3/9 अगर लिखा है कहीं पे, तो 3 3 9, 1/3 बच जाएगा। तो ये क्या बन गया? 1/3। तो 1/3 बराबर लिखा है
समीकरण है ये 3 का पावर n। अब हमको आप बताओ n का मतलब क्या है भाई। अभी हमने क्या माइनस का खेल क्या क्या किया था कि अगर 1/3 को पावर 1 लगा इसमें, अगर इसको हम 3 करना है तो -1 ऊपर लगाएंगे। ये जो 1 है इसको माइनस में बदल देंगे। अभी मैंने माइनस वाला खेल, पलटने वाला खेल आपको समझाया ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे अगर 3 को तो -1 करना पड़ेगा। मतलब ये n का मतलब होता है -1। ये बन जाएगा क्या 3 का पावर -n बराबर 3 का पावर n। तो भाई खुद ही सोचिए, इसमें -1 लगा, इसमें n लगाया, तो मतलब n बराबर -1, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, घात में गुणा होता है, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 6। ठीक है, ये गुणे x की पावर 4 पहले से लिखा है और ये नीचे x की पावर 10 लगा है। ठीक है, बराबर ये x के पावर p दिया है, तो p का मान पूछ रहा है। इसको तो गुणा करके मैंने सॉल्व कर दिया, 6 बन गया। अब जब गुणा हो, गुणे में घात जुड़ता है, गुणे में घात जुड़ता है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो भैया ये बन जाएगा 6 4 10, तो ये x का पावर 10 बटे x के पावर 10, नीचे भी 10 ऊपर भी 10, बराबर x के पावर p लिखा है। तो इसका मतलब भाग है। गुणे में जैसे घात जुड़ता है दोस्तों, भाग में घात घटता है। तो भाई x का पावर 10 और x का पावर 10 दोनों में लगा है, तो 10 - 10 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये x के पावर 0 बराबर x के पावर p, तो p बराबर क्या आ जाएगा 0। समझ में आया बात की नहीं? ये तो सिंपल था। मान लो अगला देख लेते हैं। देखो इसको, अब 2 की पावर 2/3 और 3 √2 7 लिखा है। अब इसको समझो ध्यान से, इसका मान पूछ रहा है, तो ये तो 2/3 लिखा है, ये इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है, जैसे अभी किसी संख्या में यहाँ 3 लगा देते हैं और अंदर 2 है, इसका मतलब होता है 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। उसी तरह से दोस्तों ये तो 2 की पावर 2/3 लिखेंगे ही हम, गुणे अंडर रूट को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 को हम बता रहे हैं आपको, तो इसको हम 2 की पावर जो 7/3 लिख देंगे। क्यों? अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर यहाँ पे 3 हो तो इसको हम 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो जब हम 1/3 इसको लिखेंगे, इस 2 को, तो 7/3, 7 पहले से ही तो 7/3 हो जाएगा। क्या बोलते हो? समझ में आया ना बात? तो ये हो गया 7/3। अभी मैंने आपको, और नीचे वही खेल इसमें यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम 2 की पावर जो 6 लगा है नीचे 3 लिख देंगे, तो ये करड़ी वाला कहानी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? देखो, अब अगर कोई आपको संदेह बचे ना, कमेंट में बताना, मैं अब दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। अब गुणे में घात जुड़ता है, तो 7 2 9 और नीचे 3 है। अब देखो, गुणे में घात जुड़ता है 2/3 और प्लस 7/3, जोड़ोगे तो 7 2 9/3 हो जाएगा, है ना। मैं समीकरण उसका भिन्न का भी आपको बता चुका हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग। जो देखा होगा अच्छी बात, और जो नहीं देखा होगा वो कहते हैं ना भगवान भरोसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9/3 और नीचे क्या बचेगा 2 की पावर 6/3, 6/3। अब ये भाग है, भाग में घात घटता है, तो जब घटता है तो 9/3 माइनस 6/3 जब करोगे दोस्तों क्या बन जाएगा, ये 3/3 बन जाएगा। मतलब फाइनली क्या आ गया 2 की पावर 3/3 आ गया, है ना। तो 3/3 मतलब 1, तो 2 की पावर 1 आ गया, मतलब 2 आ गया। उत्तर क्या आएगा हमारा 2, तो 2 आ गया उत्तर। बस बात खत्म। इस तरह से इसको कर लेंगे। अब अगला देख लेते हैं। इसको देखो, यदि ये देखो 3 अभी तक ये 3 पावर घात लगा था, मतलब अंडर रूट वाला लगा था, लेकिन यहाँ 3 अलग है, ये घात नहीं लगा है, देखो बाहर है ये, ठीक है। तो याद रखना ये बाहर है। तो ये क्या लिखा है 3/√3, ये 3 की पावर 3। अच्छा, तो इस पहले इतने इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे भाग लगा है दोस्तों, भाग का मतलब क्या हो, देखो 3 की पावर 3/3 माइनस 3/2। अब देखो माइनस, अभी मैंने क्या बताया, अगर 1/2 की पावर -2 लगा है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस में बदल देंगे पावर को। तो इस पावर को अगर हम प्लस में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3/2,
बात समझ में आया? ये ऊपर ये चीज़ जो नीचे था ये इसको माइनस हटा दिया और 3/2 कर दिया ऊपर ले जाके, ठीक है। तो ये हो गया अपना इतना। उसके बाद यहाँ गुणा लगा ही है और इसका पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, इसका पावर हम 1/2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 लिखा ही है। तो 3 मतलब ये समझ लो 3 गुणा है, यहाँ पे जब कुछ ना लगाओ ना गुणा बोलते हैं उसको। तो 3 का पावर 1 भी लगा सकते हैं भाई, क्या टेंशन है हमको। जब सिर्फ 3 लिखा हो तो 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखो सब नीचे 3 3 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ हो गया और कहते हैं कि गुणे में घात जुड़ता है तो सब जोड़ दो। तो 1 + 1/2 फिर 3 कुल जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो जो 3 1 4 हो जाएगा और 1/2 3/2 क्या हो जाएगा 4/2। देखो समझाता हूँ आपको। देखो 1 + 1/2 + 3 + 3/2 ऐसे तो लिखा है कि नहीं। तो भाई 3 1 4 हो जाएगा, ये तो 4 प्लस ये 1/2 + 3/2 तो 3 1 4/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4 + 4/2, क्या बोलते हो। फिर 4/2 2 4 2 हो जाएगा, मतलब 4 + 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा फाइनली। तो मतलब कुल आ जाएगा 3 का पावर 6 आ गया कुल टोटल, ठीक है, बराबर 3 के पावर a + 2 लिखा है। अब खुद बताओ तो ये 6 और ये a + 2 मतलब 6 बराबर a + 2 लिखा है कि नहीं। तो भाई ये 2 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा ये, मतलब 6 - 2 बराबर a और a बराबर हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। समीकरण जानते हो नहीं, समीकरण भी आपको इसीलिए मैं बता चुका हूँ डिटेल से, ठीक है। तो ये दोस्तों है आपके लिए होमवर्क के लिए, इसको कमेंट में बताना इसका आखिर उत्तर क्या होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगी, जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना जरूर सब लोग सॉल्व करके। जो कुछ भी ना समझ में आया हो उसको पूछा करो, समझ में आया कि नहीं आया कर ये भी बताया करो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं डेली आपके लिए पूरा क्लास लाऊंगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी मुझे बताया और कमेंट पे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पूरा खत्म करूंगा, ये मैं सोचना आधा अधूरा छोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।